ये वाली जो हैट है ना, ये मैंने रुद्रनाथ ट्रैक पे पहनी थी और तब से इसका यूज़ अब हो रहा है। हम तो ठहरे हिमवंत प्रदेश के लोग, क्यों? हमको ठंडा ही चाहिए भाई। तो अगर मेरे खेत में सुअर मंडुआ नहीं खाता ना, तो इतना बढ़िया मंडुआ होना था। और आज बहुत दिनों के बाद गौरी देवर जी भी घर पे आए हैं। कैसे हो? खाने वाला काम तो ये एडवांस में कर देती है और काम तो करूँ वही तो। बाकी आज मैंने जो मंडुआ निकाला वो मैंने यहाँ पे इस बरसाती में रख दिया है। घर की सब्जी ना थोड़ा सा भी हो तो काफी बढ़िया भी लगता है और स्वाद भी आता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 9:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। तो आजकल यहाँ लगातार बारिश के कारण ना सारे काम रुक गए थे। बाकी आज धूप खिली हुई है तो फटाफट से अपना काम निपटा देते हैं। यहाँ पे मैंने अभी एक छोटी सी मलकुनी ले ली है। बाकी इसमें एक कट्टा रखा हुआ है, एक दराती भी रखी हुई है और हम जा रहे हैं खेतों की ओर। मेरे साथ आ रही है सुनैना। सुनैना के हाथ में भी एक दराती है और एक सिरणी है। तो चलें अब? चलो अब अपने खेत में जाना है तो हमको यहाँ साइड से जाना होगा ऊपर वाले खेत में, क्योंकि ये वाला खेत है करीना लोगों का और इसके ऊपर वाला खेत है हमारा। तो ऊपर की साइड से चलते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए इनका ये जो झंगोरा बोया हुआ था ना, ये भी पूरा झुक गया है और धीरे धीरे जो झंगोरे की बालियाँ है ना, वो भी देखिए अच्छी तरह से पकने लग गई हैं। और आज इतनी तेज़ धूप में ना सांप का डर भी लग रहा है भाई। आराम से जाना पड़ेगा। अब इस खेत में तो आने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे, आना यहीं पे पड़ रहा है। क्यों सुनैना? क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है यहाँ पे। और कल तक तो 2-4 बालियाँ दिख भी रही थी मंडुए की, आज वो भी नहीं दिख रही है भाई। सुनैना यहाँ पे सुअर ने जैसे युद्ध किया होगा ना, ऐसे लग रहा है तो अभी मैं खेत के किनारे पे पहुँच चुकी हूँ। बाकी परसों मैंने यहाँ पे एक ये चादर लगाई थी बाढ़ करने के लिए, जिससे सुअर अंदर ना आए, लेकिन सुअर ने देखिए पूरी चादर ऐसी उड़ेली हुई है और यहाँ से पूरा रास्ता बनाया हुआ है आने के लिए। अब खेत में आ गए हैं तो यहाँ पे फटाफट से मंडुए की लवाई का काम शुरू कर देते हैं। अब जो पका मंडुआ है ना, उसको निकाल देंगे। रुकना भी कब तक है भाई, क्योंकि कम से कम कुछ तो मिलेगा मंडुआ खाने को। और आते ही ये सीधे खेत में बैठ गई। धूप हो गई आते। और यहाँ पे देखिए ये जो मंडुए की बालियाँ है ना, कुछ अच्छी तरह से ऐसी पकी हुई हैं, ये देखिए जी। और कुछ अभी कच्चा है तो इसको नहीं निकालेंगे। और जो ये पकी बालियाँ हैं ना, तो इनको निकाल देंगे। जय हो भगवान जी की। इस खेत में खूब सारा मंडुआ मिले मेरे को पका। अब यहाँ पे मंडुआ काफ़ी छोटा है तो ऐसे बैठ के मंडुआ निकालना पड़ रहा है और वैसे मंडुआ पूरा झुका हुआ है। अभी धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। बाकी मेरी ना यहाँ पे एक छोटी सी ये छाता भी ला रखी है, ये है अम्ब्रेला हैट। तो इसको खेत में ना मंडुआ निकालते टाइम कुछ इस तरह से रख देंगे, धूप भी नहीं होगी, धूप से भी बचे रहेंगे, सर दर्द भी नहीं होगा। अब ऐसे में मंडुआ निकालने का काम शुरू कर देते हैं। ये वाली जो हैट है ना, ये मैंने रुद्रनाथ ट्रैक पे पहनी थी और तब से इसका यूज़ अब हो रहा है। चलो कम से कम पहाड़ी कामकाज में ये अम्ब्रेला हैट काम आ रही है मेरे। सुनैना उठ भी जा, अब घास निकाल दे। हाँ, तब से बैठी हुई है, मैं यहाँ लगी हुई हूँ काम पे, ये बैठी हुई है और थोड़ा सा काम करते ही ना हालत ख़राब हो गई है गर्मी से भी। यहाँ का मौसम पता नहीं कैसा है इन पहाड़ों का, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। जैसे थोड़ा बारिश होती है ना, बिल्कुल ठंडा सा माहौल हो जाता है और जैसे ही थोड़ा सा धूप लगी तो एकदम गर्मी हो जाती है। वैसे जो शहरों में रहते हैं ना, उनके लिए ये गर्मी नॉर्मल है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा है भाई। ये तो हम तो ठहरे हिमवंत प्रदेश के लोग, क्यों हमको ठंडा ही चाहिए भाई। आप भी ये हैट लगा दो एक बार, देख लो कैसे लग रही है घास निकालते टाइम, ऐसे अम्ब्रेला हैट। चलो भाई, यहाँ पे सुनैना ने भी अम्ब्रेला हैट लगा दी है, बहुत प्यारी लग रही है। अब ऐसे में घास निकाल। हाँ चल उठ सुनैना, मज़ा आ रहा है अम्ब्रेला हैट रखकर घास निकालते हुए।
हाँ बहुत मजा आ रहा है। अब तो निकालूंगी भी मैं घास। ठीक है। ये वाली जो हैट है ना, ये बहुत काम की है भाई। और ऊपर से अभी दीदी चिल्ला रही है, ये क्या रख दिया वलसर में। छाता छाता है, छाता। सब हंसने लग गए भाई, मुझे पता था। क्योंकि सब ने ऐसी हैट ना गांव में पहली बार देखी होगी। हमने तो ऑनलाइन मंगाई थी। खैर मैं पहले फोटो खींचूंगी। बस हो गई ये भी शुरू। तो अभी ये अम्ब्रेला हैट भी गर्म हो चुकी है, जिससे ना बहुत ज़्यादा उमस होने लग गई है। तो इसको निकाल देते हैं भाई, बाहर की हवा भी नहीं आ रही है। वैसे ये थोड़ा टाइट भी हो रही है सर पे। अब कई लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि आपने सर में ये परांदा क्यों रखा रहता है। तो पहली बात तो गांव में जितनी भी बहुएं होंगी ना, सबको सर में परांदा रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना जेठ जी और ससुर जी के सामने सर ढक के रखते हैं। बाकी दूसरी बात, ये जो परांदा है ना, ये धूप से बचने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे सुनैना बेटी है, लेकिन इसने भी सर ढक के रखा हुआ है क्योंकि इसको धूप हो रही है। इसने तो धूप से बचने के लिए ढका हुआ है ना। हाँ, तो इसीलिए हमको सर ढक के रखना पड़ता है। ऐसा तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी जगह होता होगा। तो अगर मेरे खेत में सुअर मंडवा नहीं खाता ना, तो इतना बढ़िया मंडवा होना था। बालियाँ इसकी ना काफ़ी मोटी हो रखी हैं और बीज भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। कहीं कहीं पे ही मुझे यहाँ पे इतना अच्छा मंडवा मिल रहा है। तो इसको सोल्टी में भर देते हैं। और आज तो धूप के आगे से बादल आने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। तो अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और अभी भी मैं लगी हुई हूँ खेत में मंडवे की लवाई करने पे। बाकी अभी धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, तो अब चल लेते हैं घर की ओर, क्योंकि मैंने ना दराती से हाथ भी काट दिया है। बाकी यहाँ पे एक कंडी पे ये मंडवे की लवाई कर दी है और मंडवा देखिए भाई कुछ इस तरह से अच्छी तरह से पका हुआ है। और यहाँ पे देखिए भाई, आज बिल्ली चले गई सुअर के घर में। कभी सुनैना जा रही, कभी सुनैना लोगों की बिल्ली जा रही। क्या हो रहा है यही? अच्छा। तो अब इस कंडी को लेके चलते हैं घर की ओर। तो चलिए जी, कंडी को मैंने यहाँ पे रख दिया है। बाकी मंडवा की ढेर या तो यहाँ आंगन में ही लगाएंगे या तो ऊपर छत में भी लगा सकते हैं। एक तो ऊपर छत में ले जाने के लिए ना काफ़ी दिक्कत होती है, यहाँ अंदर सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाना पड़ता है। अगर बाहर की साइड से भी सीढ़ी होती ना तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और आज धूप ना काफ़ी तेज़ हो गई है भाई। अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह में ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गई थी खेत में। और मेरे आंगन में देखिए भाई, आजकल एक सुंदर सा फूल खिल चुका है पिंक कलर का। वैसे ये पत्तियां ही हैं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी देखते देखते इन पहाड़ों का मौसम देखिए भाई, बिल्कुल बदल सा गया है। आसमान में काले काले बादल छा गए हैं और कभी भी यहाँ झमाझम बारिश हो सकती है। बाकी आज मैंने जो मंडवा निकाला वो मैंने यहाँ पे इस बरसाती में रख दिया है। तो अब ना यहाँ पे पूरा मंडवा जैसे हम निकालेंगे ना, तो इसी बरसाती में रखेंगे और ऊपर से ढक के रखेंगे बरसाती से, जिससे कि इसमें गर्माहट भी बनी रहे। और समय समय पर इसमें पानी भी डालना पड़ेगा, जिससे ये अच्छी तरह से सीज जाए। तो घर का सारा काम निपटाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ सुनैना लोगों के घर पे। बाकी यहाँ पे एक ककड़ी भी लेके आई हूँ। कुछ दिन पहले मैं रामपुर की ओर गई थी, वहाँ पे हमारी पुप्सासू जी ने हमको एक ककड़ी दी थी। तो अकेले अकेले तो खाने का मन नहीं किया। मैं वही सोच रही थी कि कभी नमक पीसेंगे और नमक के साथ खाएंगे सब मिलके। तो अभी यहाँ पे लेके आ गई हूँ ककड़ी को। और सुनैना यहाँ पे ककड़ी कट करने लग गई है। नमक पीस लिया? हाँ। ठीक है, चलो ये खाने वाला काम तो ये एडवांस में कर देती है। और काम तो करूँ। वही तो। और आज बहुत दिनों के बाद गौरी देवर जी भी घर पे आए हैं। कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया हैं। और ये भी आजकल सीजन में व्यस्त हो रखे हैं। यात्रा चल रही है? कम चल रही है यार, एक तो बारिश ने सारा खराब कर दिया। वही तो, थोड़ा जैसे चल रही फिर टूट रहा है ना। हाँ, तो आज घर आ गए? आज मैं घर आया। ठीक है, आज ककड़ी खाने के लिए भी घर पहुंच गए। ककड़ी खाएंगे हम, ककड़ी। हाँ, वो भी नमक के साथ। ठीक है। टेक्नोलॉजिया। हाँ। कॉमेडियन है भाई, बहुत ज़्यादा कॉमेडियन है ये। तो मुझे तो लगा पता नहीं कितना सारा नमक पीस के रखा हुआ है। और सुनैना का देखिए कटोरी पे थोड़ा सा नमक। किचन गार्डन में मिर्च कम थी यार। मिर्च कम थी, और चीज़ तो रही होगी। कुछ नहीं था? कुछ नहीं मिला मुझे यार। चलो अब इसी से काम चलाना पड़ेगा भाई। तो अब यहाँ पे ककड़ी पे नमक लगा देते हैं। और नमक की ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाई। और ये नमक लगा के हम देंगे सबसे पहले सासू जी के लिए। ये लीजिए। अब जुगाड़ तो गाड़ा नहीं, गाड़ तो कभी ना गाड़ा में गाड़ दो।
सासू जी यहाँ पे सबसे बड़े हैं तो सबसे पहले सासू जी के लिए। अब मेरे से सब ये छोटे हैं तो क्यों, अभी अपने आप निकालते हैं। बहुत टेस्टी हो रही है भाई नमक के साथ, क्यों सुनैना? क्योंकि नमक मैंने पिसा है इसलिए टेस्टी हो रही है। अब देखते देखते बाहर देखिए भाई झमाझम बारिश होने लग गई है। और जब बारिश ना इस साइड से आती है ना तो यहाँ भी जल्दी पहुँच जाती है। अभी तक तो मौसम कितना सुहावना सा था, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल बारिश बारिश वाला हो गया है। तो अभी टाइम करीब 4:30 हो गए हैं और दिन के टाइम से इन पहाड़ों में लगातार बारिश हो ही रही है। बीच में थोड़ा बहुत बंद हो गई थी, लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। बाकी अभी मैं एक टोकरी लेके जा रही हूँ अपने किचन गार्डन में। किचन गार्डन से थोड़ा सा सब्जी निकाल देते हैं। आजकल ना शाम के टाइम पे एक काम ये भी हो जाता है सब्जी वगैरह निकालने का। इस साइड तो आलू बोए हुए हैं, बाकी यहाँ पे खूब सारे बीन्स के झालर हैं और इन पे देखिए जी आजकल खूब सारी ये बीन्स भी लगी हुई हैं, तो इनको निकाल देंगे। अपने घर की सब्जी ना थोड़ा सा भी हो तो काफ़ी बढ़िया लगता है और ऐसे बीन्स निकालते हुए भी ना काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। इसको डाल देते हैं टोकरी में। तो चलिए जी यहाँ से मैंने इतनी बीन्स निकाल दी हैं, इतनी काफ़ी हो जाएंगी। बाकी अब इसमें थोड़ा सा आलू भी निकाल देते हैं। अब कुदाल तो मैं लेके नहीं आई, बाकी ऐसे हाथ से ही थोड़ा बहुत मिट्टी को साइड कर देते हैं। और ये देखिए जी एक आलू मिल भी गया, लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा है। यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इतने आलू भी निकाल दिए हैं, इतने काफ़ी हो जाएंगे। आजकल तो किचन गार्डन से सब्जियाँ निकालते हुए काफ़ी मज़ा आता है और ख़ासकर आलू वगैरह निकालते हुए। और आलू इस बार काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं, बाकी बीन्स भी लगी रही हैं धीरे धीरे। तो हम दो ही हैं खाने वाले, मैं और हस्बैंड जी, तो इतनी सब्ज़ी तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी भाई। आजकल तो मार्केट से सब्जियां लाने की ज़रूरत ही नहीं होती हैं। और आजकल जैसे हम रोज़ घर की सब्जियां खा रहे हैं ना, तो बाज़ार की सब्ज़ी पे ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है। घर की सब्जी ना थोड़ा सा भी हो तो काफ़ी बढ़िया भी लगता है और स्वाद भी आता है। तो अब अपने लिए शाम के टाइम की गर्मा गर्म चाय बना देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।